वैदिक टेल प्रस्तुत करता है कहानी वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल की। वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल को कौन नहीं जानता। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत देश में स्वराज्य की अलख जगाई थी, वैसे ही महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड, जो कि आज मध्य प्रदेश है, उसमें अपना साहस और पराक्रम आताताई मुसलमानों को दिखाया था। ये दोनों ही वीर एक ही समय के प्रबल योद्धा थे। महाराजा छत्रसाल का जन्म क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ था और वे ओरछा के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता छत्रसाल पन्ना नरेश महाराज चंपतराव बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने भी मुस्लिम आक्रांताओं से लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बुंदेलखंड को आजाद कराकर वीर छत्रसाल ने अपने पिता के स्वप्न को साकार किया था। कहते हैं जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता मुगलों से लोहा ले रहे थे। महाराजा छत्रसाल का जन्म मोर पहाड़ी के जंगलों में हुआ था। मुगल तानाशाह क्रूर शासक शाहजहां की सेना ने चारों ओर से घेरा डाल रखा था। इनके पिता ने छिपे रहना ही इस समय में आवश्यक समझा और पुत्र के जन्म पर भी इन्होंने कोई उत्सव नहीं मनाया। एक बार तो शत्रु सेना इतनी निकट आ गई थी कि इन सबको प्राण बचाने के लिए जंगलों में छिपने के लिए भागना पड़ा। इस भाग दौड़ में शिशु छत्रसाल मैदान में ही छूट गए, परंतु कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके जो जग वैरी होई। ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। इनके द्वारा देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण कार्य जो लेना था, इसीलिए बालक छत्रसाल पर शत्रुओं की दृष्टि भी नहीं पड़ी। भगवान ने इनकी रक्षा कर ली। 4 साल की उम्र तक इन्हें अपने माता पिता के घर ननिहाल में ही रहना पड़ा। बालक छत्रसाल केवल 7 वर्ष की अवस्था तक अपने पिता के साथ रह सके। ऐसा कहते हैं कि जब ये 5 वर्ष के थे तब भगवान श्री राम के मंदिर में इन्होंने भगवान राम लक्ष्मण की मूर्तियों को अपने जैसा बालक समझकर उनके साथ खेलना चाहा। तब सचमुच भगवान इनके साथ खेलने के लिए प्रकट भी हुए थे। 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनके सिर से अपने पिता का साया उठ गया। पिता के देहांत के बाद 13 साल की उम्र तक ये ननिहाल में ही रहे। उसके बाद वे पन्ना आ गए, जहां इनके चाचा सुजान राव ने इन्हें सैन्य शिक्षा दी। अपने पिता का अदम्य साहस और शौर्य तो इन्हें पहले से ही विरासत में मिल चुका था। दिल्ली के सिंहासन पर क्रूर आताताई मुस्लिम शासक औरंगजेब बैठ चुका था। उसके अन्याय से लोग पीड़ित और त्रस्त हो रहे थे। जगह जगह से कन्याओं और स्त्रियों को उठाकर वेश्यालयों में भरा जा रहा था। प्रजा से कर वसूलने के नाम पर उनके सभी संपत्तियों को जबरन जब्त किया जाता था। दिन दहाड़े लूटपाट और हत्याएं एक आम बात हो चुकी थी। देश में वहशी दरिंदों का राज था, जिसे देखकर बालक छत्रसाल का मन स्वराज्य और आजादी की ओर बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। कैसे अपने देश को इन आताताइयों से आजाद कराया जाए, ये ही उनके मन में सदैव चलता रहता था। एक बार की बात है, वीर छत्रसाल की आयु 13 साल की रही होगी। माता विंध्यवासिनी के मंदिर में मेला लगा हुआ था। चारों ओर चहल पहल थी। दूर दूर से लोग माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंच रहे थे। इनके चाचा महाराज सुजान राव अपने सरदारों से कुछ बातचीत करने में व्यस्त थे। बालक छत्रसाल एक डलिया लेकर देवी माँ की पूजा के लिए फूल चुनने वाटिका में चले गए। उनके साथ उनके दूसरे राजपुत्र मित्र भी गए थे। फूल चुनते चुनते ये लोग कुछ दूर निकल गए। इन्होंने देखा कि वहां कुछ मुस्लिम सैनिक घोड़ों पर सवार होकर मंदिर की ओर आ रहे हैं। इनके पास आकर उन सैनिकों ने पूछा कि विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है। बालक छत्रसाल ने कहा, क्या तुम्हें भी माता की पूजा करनी है? सरदार बोला, हम तो मंदिर तोड़ने आए हैं। बालक छत्रसाल गरज उठे, मुंह संभाल कर बोल, फिर ऐसी बात बोली तो जीभ काट दूंगा। उनका सेनापति हंसा और बोला, तू नन्हा सा बालक भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तेरी बेचारी देवी, उसकी बात पूरी हो पाए उससे पहले ही तो उस दुष्ट सेनापति का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर पड़ा था।
छत्रसाल की तलवार गरज उठी थी। एक युद्ध छिड़ गया उस पुष्प वाटिका में। जिन बालकों के पास तलवार नहीं थी वे तलवार लेने के लिए मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। इनके चाचा महाराज सुजान राव और राजपूतों ने कवच पहने और तलवारें लेकर जैसे ही वाटिका की ओर बढ़े तो क्या देखते हैं कि वो वीर बालक छत्रसाल एक हाथ में रक्त से भीगी तलवार और दूसरे हाथ में फूलों की डलियां लेकर हंसते हुए उन्हीं की ओर आ रहे हैं। इस वीर बालक ने अकेले ही शत्रु सेना को धराशायी कर दिया था। महाराज सुजान राव ने बालक छत्रसाल को अपने सीने से लगा लिया। देवी मां विंध्यवासिनी भी अपने सच्चे पुजारी के शौर्य के पुष्पों को पाकर पुलकित हो उठी थी। वीर छत्रसाल दिन रात बस अपनी मातृभूमि को इन क्रूर आतताइयों से आजाद कराने के विषय में ही सोचते रहते थे। इन्हीं दिनों हमारे देश के आकाश में स्वराज्य का सूर्य बनकर आए छत्रपति शिवाजी महाराज। वीर छत्रसाल ने शिवाजी महाराज से मिलकर आजादी की लड़ाई में उनका मार्गदर्शन पाने का प्रयत्न किया। छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई। ये मुगल सेना में भर्ती हो गए। इनको सेना की एक टुकड़ी का संचालन करने को मिला। जब ये सेना महाराज शिवाजी के इलाके में पहुंची तब छत्रसाल वेश बदलकर शिवाजी महाराज से मिलने के लिए अकेले ही रात के अंधेरे में चुपचाप निकल पड़े। रास्ते में इन्हें कुछ गांवों से होकर गुजरना पड़ा। एक गांव में कुएं में एक बालक गिर पड़ा था। लोगों को कुएं के समीप एकत्र हुआ देख ये तुरंत ही कुएं में कूद पड़े और उस बालक को बाहर निकाला। आगे भी महाराज छत्रसाल कई गांव कस्बों में रुकते रुकते शिवाजी महाराज के किले तक पहुंचे। किले में पहुंचते ही इनको द्वार रक्षकों ने पहचान लिया और अंदर जाने दिया और इनको महाराज शिवाजी के पास ले जाया गया। शिवाजी महाराज ने कहा, आओ छत्रसाल, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। इनका परिचय जाने बिना ही इनको शिवाजी महाराज ने कैसे नाम से पुकारा और पहचान कैसे लिया, इस बात से ये आश्चर्यचकित हो उठे। महाराज ने कहा कि आप भोजन कर लीजिए, भोजन के पश्चात आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भोजन करने के बाद शिवाजी महाराज और इनके बीच वार्ता हुई। इन्होंने पूछा, महाराज आपने मुझे पहचाना कैसे? तब शिवाजी महाराज ने कहा, संत समर्थ ने हमारे राज्य में कई मंदिरों का निर्माण करवाया है, जहां शाम के समय संध्या आरती होती है और सभी एकत्रित होते हैं। उनके बीच जो भी वार्ता प्रतिदिन दिन भर में होती है उसका समाचार हमारे सैनिक हमारे तक पहुंचाते हैं। हम रोज अपने राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आपने जब हमारे राज्य में प्रवेश किया तभी से हमारे लोग आप पर नजर बनाए हुए थे। महाराजा छत्रसाल को बहुत सी युद्ध नीतियां समझाई शिवाजी महाराज ने और मुगलों से लोहा लेने में सहाय करने का आश्वासन भी दिया। कहा, जब भी हमारी आवश्यकता आपको पड़े तभी आप हमें याद कर लीजिएगा। आप अपने बुंदेलखंड को इन मुस्लिम आक्रांताओं से आजाद करवाइए। वीर छत्रसाल ने शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन और अपने रण कौशल एवं छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन वीर राजा छत्रसाल ने समाप्त करके दिखाया। वीर छत्रसाल अपने समय के महान शूरवीर, कुशल और प्रतापी राजा थे। इनको अपने शासनकाल में कई बार मुगलों के आक्रमण से जूझना पड़ा। जब मुगलों को इनको जीतना असंभव जान पड़ा तो मुगलों ने एक बड़ी सेना लेकर महाराज छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। तब तक छत्रपति शिवाजी राजे शरीर छोड़ चुके थे। उनके स्वराज की बागडोर अब महाराज बाजीराव संभाल चुके थे। तब वीर छत्रसाल ने चारों ओर से अपने को घिरा देख महाराज बाजीराव से मदद की आशा में एक पत्र लिखा। उस संदेश को एक दोहे में लिखकर उन्होंने भेजा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। इसे पढ़ते ही महाराज बाजीराव भी अपनी सेना लेकर इनकी सहायता करने के लिए पहुंच गए। वीर छत्रसाल और महाराज बाजीराव ने मिलकर उस बड़ी सेना को हराकर वापस लौटा दिया। महाराज छत्रसाल ने देश की आजादी और स्वराज्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे वीरों के बलिदान से ही आज हम स्वतंत्रता का सुख पा रहे हैं। ऐसे वीरों को शत शत नमन है। ऐसी ही रोचक कहानियां पढ़ने व सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए
www.vedictel.com को। आप हमें